तो दो एसिड हैं, दोनों को हीट कर दिया तो एनहाइड्राइड बन गया। व्हाट कैन बी पॉसिबल? आर जो दोनों का है, इफ यू चेक, ये आर और ये आर अलग अलग है, तो आर 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 डैश अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। इफ बोथ आर इज डिफरेंट देन द नेम विल बी अल्केनोइक एनहाइड्राइड। बट अगर दोनों आर सेम हो गए तो ओनली वन टाइम यू हैव टू राइट इट। सेकंड एग्जांपल देखिए, इस पे टाइम नहीं लेते हैं, मूव करते हैं डायरेक्टली, बिकॉज हमें मल्टी फंक्शनल वाले से भी करने हैं। तो एग्जांपल अब ये सब सारे आप फटाफट आप कभी भी कवर कर सकते हैं। ये हमारा मिथेनोइक एनहाइड्राइड है, दो कार्ब, दोनों तरफ ग्रुप सेम ही है। करनी क्या होगी आपको? सिंपल, जस्ट ओ के थ्रू आप एक लाइन पास कर लो, तो दोनों तरफ अगर सेम हो गए एंड व्हाट विल हैपन, जस्ट डू ओनली वन पार्ट मिथेनोइक एनहाइड्राइड। चाहे एक ही कार्बन है तो नाम क्या होगा? फॉर्मिक एनहाइड्राइड। बट इफ यू चेक द सेकंड वन चेक करिए, कितने कितने कार्बन है? दो दो, तो क्या होगा? इथेनोइक एनहाइड्राइड। व्हाट इज द लर्निंग हियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस चीज को मैंने शॉर्ट में लिखा है, CH3CO। हमारा फोन में तो बताओ तो। CH3CO को आपने दो बार लिख दिया, O से कनेक्टेड है। ये सब शॉर्टकट समझ में आया? कंडेंस फॉर्मूला समझ में आया? यस सर। और CH3CO को फिर से डबल बॉन्ड हटा दिया और कंडेंस कर दिया। हेलो? यस सर। यस सर। और CH3CO को हमने क्या लिखा? AC बताया था पहले? एसिटाइल। हाँ बताया था मैंने। CH3C डबल बॉन्ड O को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एसिटाइल बोलते हैं। लिखते क्या है? AC। तो AC लिख दिया, AC2O। ऑल आर एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट वन इज बोथ आर डिफरेंट, तो दोनों नाम लिखने पड़ेंगे, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे E, यहाँ पे M, और कॉमन नेम में भी एसिटिक एंड फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ट्राई टू नेम दिस कंपाउंड। नेम कर लीजिए, रफ में नेम कर लीजिए, लिखिए मत कुछ। डोंट स्पेंड द टाइम, जस्ट राइट द नेम। और आप वन पेज छोड़ दीजिए, कभी फ्यूचर में कवर कर लेना, डजंट मैटर एट ऑल। सिर्फ नेमिंग ये कर लीजिए, या वन पेज आप लिखे, पेज के एंडिंग में आप ये लिख दो बस। डू द नेमिंग क्विकली। Sir, 2-methyl butanoic acid, 2-methyl propanoic acid. ऐसे नहीं, एनहाइड्राइड है ना? Oic anhydride. आइसोपेंटेनोइक एनहाइड्राइड। आइसो भी कर सकते हैं, बट दोनों डिफरेंट है। कि आइसो ब्यूटेनोइक, आइसोपेंटेनोइक कर सकते हैं, आइसो भी कर सकते हैं। वेरी गुड, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। तो अगर इसमें नेमिंग करें 1 2 3 4, तो 3 पे क्या है बताइए? 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक। इसका 3 मिथाइल प्रोपेनोइक। है ना? 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक, 3 मिथाइल प्रोपेनोइक। क्या लिख दें? एनहाइड्राइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगर लेफ्ट वाला पार्ट देखोगे, इट इज 1 2 3 4 5, तो पेंटेनोइक हो जाएगा। 1 2 3 4, तो उसका नाम हम लोग ये भी कर सकते हैं, आइसो ब्यूटेनोइक, आइसो पेंटेनोइक एनहाइड्राइड।
है ना, कर सकते हैं एनहाइड्राइड। Yes. कॉमन नेम बनाना होगा तो मुश्किल होगा थोड़ा, पर रहने देते हैं फिलहाल। बोल सकते हैं वैसे आइसोब्यूटायरिक कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या होगा ब्यूटायरिक एसिड, याद है ब्यूटायरिक एसिड, Yes, sir. और आइसोवैलेरिक एसिड, Yes, sir. आइसोब्यूटायरिक आइसोवैलेरिक एनहाइड्राइड बना सकते हैं। नेक्स्ट मूव देखिए, अमाइड। अमाइड का फंक्शनल क्या था, CONH2। सिर्फ हर पेज पे उसका फंक्शनल लिख के छोड़ दीजिए, हर एक पेज पे क्या क्या लिखनी है आपको फ्यूचर में। CONH2 हमारा 1 डिग्री अमाइड है, और अगर N पे अल्काइल लगा होगा तो हो जाएगा 2 डिग्री अमाइड, N पे 2 अल्काइल लगे होंगे तो 3 डिग्री अमाइड। ऑल आर फंक्शनल आइसोमर्स, सभी क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है। RCONH2, RCONH2 का स्टार्ट कहां से करोगे, 1 से, अल्केनामाइड। और जैसे आप लिखते हो RCONHR R डैश, इट इज जस्ट लाइक एस्टर। एस्टर का नेमिंग कैसे करते हैं, अल्काइल अल्केनोइड करते हैं, तो अल्काइल पार्ट अलग से करेंगे और अल्केनोइड वाला पार्ट अलग से करते थे। सेम यहाँ पे वही है, एन अल्काइल बोल दिया और रिमेनिंग पार्ट का एज इट इज यहाँ जैसा है, सेम है, अल्केनामाइड। समझ गए कुणाल, समझ गए सब लोग, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. नो सर। Oh, सेकेंड वाला में देखिए, दो दो अल्काइल है एन पे लगे हुए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब दोनों डिफरेंट होगा तो एन अल्काइल अल्काइल अल्केनामाइड, और दोनों सेम होंगे तो एन कॉमा एन डाइल्काइल अल्केनामाइड। तो लेफ्ट पार्ट इज सेम, सिर्फ चेंजेस कहाँ करनी है, एन पे करनी है। एग्जांपल आ जाते हैं, फर्स्ट का नेम SCONH2 मिथेनामाइड, कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मामाइड। CH3CONH2 क्या नाम होगा, इथेनामाइड। Ethanamide. इथेनामाइड। थर्ड का नाम N कॉमा N डाइमिथाइल, N कॉमा N डाइमिथाइल मिथेनामाइड। क्लियर है? yes. Yes. अब देखो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं उसको, पोलर प्रोटिक अभी समझते जरूरत नहीं है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं फॉर्मामाइड को। और डाइमिथाइल फॉर्मामाइड को देखो हमने क्या किया, फॉर्मामाइड में हमने क्या लगा दिया, 2 मिथाइल लगा दिया, नाम क्या बन गया, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ये था एसिटामाइड, का नाम यहाँ पे क्या होगा, एसिटामाइड। क्लियर? Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे डाइमिथाइल एसिटामाइड हो जाएगा, इसका नाम क्या लिखेंगे, ये तो कॉपी पेस्ट है, ये कॉपी कर लूं यहाँ पे, और इथेनामाइड को भी कॉपी कर लूं, ऐसा। लास्ट वाले का ट्राई कर लीजिएगा, नाइट्राइल्स, थोड़ा सा यूनिक है ये। कार्बन स्टार्ट करनी है कहाँ से, फंक्शनल ग्रुप से, नाम अल्केन नाइट्राइल। तो अल्केन में जो कार्बन यूज होगा वो कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी यूटिलाइज होंगे। तो CH3CN कितने कार्बन यूज हुए, 2, तो नाम क्या हो गया, इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल यहाँ पे 1 2 3, तो क्या हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल। बट व्हेन यू राइट कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में आर को अलग करिए, साइनाइड को अलग करिए, तो नाम क्या होगा, मिथाइल साइनाइड। क्लियर है, Yes. sir. मिथाइल साइनाइड। बट अगर कार्बन काउंट करूंगा फंक्शनल ग्रुप का, जैसे एसिटिक एसिड में कितने कार्बन काउंट होते हैं, 2 कार्बन काउंट होते हैं, उससे अगर कॉमन नेम में एसिटिक एसिड जैसा लिखूं तो नाम क्या होता है, एसीटोनाइट्राइल। ये समझिए, थोड़ा 2 मिनट वेट करके पढ़िए और समझिए इस पार्ट को। मिथाइल साइनाइड क्लियर है, इथाइल साइनाइड क्लियर है, बट एसीटोनाइट्राइल कहां से आया, जस्ट लाइक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में कितने कार्बन यूज होते हैं, एक तो मिथाइल वाला और एक फंक्शनल वाला। सिमिलरली यहाँ पे अगर CH3CN लिखा है, अगर ये एसिटिक एसिड है तो ये क्या होगा, एसीटोनाइट्राइल। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. एल्डिहाइड पूरा कर चुके हैं, अल्केनल होता है, अल्केन अल होता है, तो एक कार्बन का नाम क्या होगा, मिथेनल, कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। 2 का नाम क्या होगा,
एसिटल डिहाइड, नहीं कॉमन नेम ना, आईपीसी क्या होगा, सर इथेनॉल इथेनॉल, और कॉमन विल बी एसिटल। एसिटल्डिहाइड थर्ड का बताइए, प्रोपेनॉल Propanol. और कॉमन नेम प्रोपियोनल प्रोपेनॉइनी प्रोपियोनल, प्रोपियोनल। ऑल आर बेस्ड ऑन व्हाट एसिड, जो एसिड का कॉमन नेम था ना, सब उसी पे बेस्ड है। तब यहाँ पे लिख सकते हैं एसिड डेरिवेटिव का कॉमन नेम या कार्बन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम इज बेस्ड ऑन व्हाट, कॉमन नेम ऑफ एसिड। आप ये लिख सकते हो, कॉमन नेम ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज बेस्ड ऑन कॉमन नेम ऑफ चेन टर्मिनेट, कॉमन नेम ऑफ एसिड, एसिड, कॉमन नेम ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स इज बेस्ड ऑन कॉमन नेम ऑफ एसिड्स। C4H8O, C5H12 सब करवा चुका हूं आपको। IUPAC नेमिंग ऑफ मोनो फंक्शनल कंपाउंड्स कंटेनिंग नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, इसका भी हम लोग नेमिंग कर चुके हैं, सीख चुके हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप, और नंबरिंग यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी, RFPD लगानी पड़ेगी, बिकॉज ये चेन टर्मिनेटिंग है नहीं, इसको फंक्शनल ग्रुप पे RFPD लगानी पड़ेगी। सभी मोनोवैलेंट है, डाइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट है। रिमेनिंग रूल्स क्या अप्लाई करोगे, रिमेनिंग रूल्स पे क्या लगाओगे, RFPD ऑन डबल बॉन्ड, RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, RFPD ऑन लोकेंट, वही से पुराना रूल। लोकेंट ऑफ नॉन chain terminating function must be indicated. ठीक है, अल्कोहल एग्जांपल ले लिया, CnH2n plus 2O और Cn2n plus 1 OH भी सकते हैं। RCH2H क्या हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री। सिंपल है, OH ग्रुप अटैच टू 1 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा OH group attached to 2 degree. 2 डिग्री, OH ग्रुप अटैच टू 3 डिग्री, 3 degree. तो वही पुराना, कुछ नया नहीं है। कॉमन नेम होता है अल्काइल अल्कोहल, मतलब OH को हटा दो, जो अल्काइल बच्चा उसकी कॉमन नेम लिखिए और अल्कोहल पर अटैच करा दीजिए। X क्या है, लोकेंट ऑफ OH ग्रुप। 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols are not functional isomers. Functional isomers having different functional groups. तो alcohol functional isomers नहीं है, chain isomers होते हैं 1 degree, 2 degree, 3 degree. They are chain isomers का मतलब क्या है, chain length क्या होती है, different होती है। पर ether और alcohol क्या है, functional isomers हैं। CH4 फर्स्ट का नाम क्या होगा बताओ, मिथेनॉल, यहाँ पे क्या होगा, इथाइल अल्कोहल, एक दो बता देंगे, आगे आप कर लेना। IUPAC और कॉमन नेम। सेकंड क्या होगा, इथेनॉल, इथेनॉल इथाइल अल्कोहल, Ethyl इथाइल alcohol. अल्कोहल थर्ड का, प्रोपेनॉल, Propanol. अब यहाँ से नहीं, प्रोपेन 1 ऑल करना पड़ेगा, नहीं समझे, और यहाँ पे करना पड़ेगा N प्रोपाइल अल्कोहल। सेकंड का नाम क्या होगा, आइसोप्रोपेनॉल, नहीं आइसोप्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, पर प्रोपेन 2 ऑल। और और यहाँ पे क्या बोलोगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, Isopropyl alcohol. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ठीक है। कितने पे, 5th पेज आ गए हम लोग ना, तो 5th पेज पे आप डायरेक्टली C4H10O का सारे अल्कोहल बना के नेमिंग करके दिखाइए फटाक से, और कुछ मत लिखिए, ये रूल्स मत लिखिए, कुछ हाफ पेज के बाद लिखिए, या 4th पेज पे लिखिए तब भी चलेगा, आई थिंक कवर हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेना, करो अभी, मतलब कर लोगे ना। यस सर, You have to write the IUPAC as well as common name. Both, you should try both. करिए, C4H10O, C4H10O या C4H9OH। ईथर का ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं।
कंप्लीटेड सबका? डिस्कस करें बेटा, हो गया सबका? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, Yes, sir. ओके ओके। यस सर। नहीं, करो करो, कोई बात नहीं, आराम से करिए। तुम जोन में पढ़ा तो बेस्ट होमवर्क Done, sir. ओके, क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्या होगा? स्ट्रेट चेन, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन वन ऑल। ब्यूटेनॉल भी लिखोगे तो उसका मतलब वही है, यस। ब्यूटेन वन ऑल। ई नहीं लिखते। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? एन ब्यूटाइल अल्कोहल। एन ब्यूटेन। दूसरा एग्जांपल क्या होगा? सर ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल। ये बताइए कॉमन नेम। टू ब्यूटाइल अल्कोहल। नहीं, गलत। एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। कोई बताइए सही। बेसिकली करना क्या है? रिमूव द OH एंड ट्राई टू थिंक अबाउट सेकेंडरी पोजीशन पे जो लगा हुआ है कार्बन पे, उसकी नेमिंग। गो थ्रू योर नोट्स कि कहीं पे ऐसा अल्काइल को नेमिंग किया क्या क्या मैंने। 4 कार्बन का कोई नेमिंग है क्या अल्काइल? Secondary butyl alcohol. सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। और लास्ट वाले का नाम और थर्ड वाले का नाम। फिर आईपीएसी बताइए, फिर कॉमन नेम बताइएगा दोनों का। सर लास्ट वाले का टेट्रा ब्यूटाइल अल्कोहल। टेट्रा नहीं, टर्शरी ब्यूटाइल। हाँ ऐसा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो पहले आईपीएसी बता दीजिए। आईपीएसी कहाँ स्टार्ट कर लें? ऐसे यहाँ पे 10 टू मिथाइल Yes. प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल प्रोप प्रोपेन डॉट 1 ऑल। और इसका नाम? आइसोब्यूटेन। हाँ, 2 टू मिथाइल मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल। और ये आइसोब्यूटाइल ऐसा ब्यूटाइल अल्कोहल। अल्कोहल। कुछ भी। अच्छा, कुछ भी याद करना है या कुणाल ओंकार बताओ? नहीं सर।
नो कुछ भी याद नहीं करना है, बीच बीच में एक दो कॉमन नेम आते हैं थोड़े अजीब से, वो याद रखना है। जैसे हमारे दिमाग में सेट हो चुका है फॉर्म, एसिड, प्रोपियन, ब्यूटाइल और वैलर, ये 5 नाम तुमने याद हो ही गए हैं। हाँ आइसो सर। ब्यूटाइल और लास्ट वाले का नाम सर टर्शियरी टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटाइल अल्कोहल। अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल। फिनिश इट। Just give a try with C5H12O एज अ होमवर्क। ट्राई करिए, रैंडम 4-5 ट्राई कर लीजिएगा, इससे बना स्ट्रक्चर ही बन जाएंगे बस। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। कार्बिनोल सिस्टम ऑफ नेमिंग अल्कोहल। अल्कोहल को नेम कर रहे हैं एक नया सिस्टम से, मतलब कुछ काम धाम नहीं है इन लोगों को। एक तो ऑलरेडी हमारे पास कॉमन नेम है, तो एक और तरह का कॉमन नेम मिल गया मुझे। अब ये ऑलरेडी है तो पढ़ना पड़ता है, इसलिए देख लेते हैं। है काफी आसान। इन दिस सिस्टम मिथेनॉल को हमने क्या मान लिया, कार्बिनोल, और रिमेनिंग सारे अल्कोहल को अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बिनोल मान लिया। तो ऐसा नेमिंग हमने किसके कॉमन नेम में किया था? ऐसा कॉमन नेम हमने किसके कॉमन नेम में किया था? देखो ये रिलेशन है, हमेशा आपको मैं ये सिखाऊंगा कि एक चीज पढ़ी है, कहीं और भी ऐसा चीज पढ़ा है क्या पहले? बताइए, रिकॉल करके बताइए, और लिखते भी जाइए और रिकॉल करके बता दीजिए। ऐसी कॉमन नेम हमने और कहाँ किया था? सर आइसोप्रोपाइल। नहीं, किस फंक्शन ग्रुप के लिए किया था? कौन से किसके नेमिंग में किया था कॉमन नेम के लिए? ऐसा ऐसा अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ दिस। थिंक एन आंसर। सर अमाइड। नहीं, अमाइड में भी हम लोग फॉर्मामाइड एसिटामाइड कर रहे हैं ना, तो कहाँ अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल जैसा हुआ? राइट रिकॉल। आप मेरी यही स्ट्रेंथ देखेंगे पढ़ाने की, कि आपको हमेशा मैं ऐसे ही रिलेट कराऊंगा कि बताओ वो कहाँ पे था। क्योंकि टॉपिक को छोटा करना है ना, टॉपिक बहुत लेंदी है, तो टॉपिक को छोटा कैसे करें आप? कैसे छोटा कर सकते हैं? नोट्स उल्टाओ, नोट्स को चेक करो, मिल जाएगा नोट्स में आपको। किसी को याद नहीं आया? मतलब एक बार फिर से बनता है पूरा रिवाइज सर करना। सर हाँ बोलो। सर हमने कॉमन नेम में एसिटिलीन के साथ ऐसा किया था। यस, तो ट्रिपल बॉन्ड के कॉमन नेम में हमने ऐसा किया था कि एसिटिलीन किसको बोलते हैं? हाँ सर। इथाइन को बोलते हैं एसिटिलीन, और दूसरे अल्काइन को हम लोग बोलते हैं अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन। तो मेहनत तो करनी है, मेहनत करनी है, जो याद करना है उसको रिकॉल भी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट का नाम कार्बिनॉल है, तो बेसिकली व्हाट इज एसिटिलीन बार, बिल्कुल उसी से कंपेयर करो। व्हाट इज दिस? एसिटिलीन। तो कौन सा पार्ट एसिटिलीन है? उस पर एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है? मिथाइल। 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 तो CH3 तो कार्बिनॉल है, ये पार्ट क्या है बोलो? कार्बिनॉल। कार्बिनॉल है, उस पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। मिथाइल। नेक्स्ट में बताओ, नेक्स्ट का नेमिंग करिए, नेक्स्ट दोनों का। इथाइल कार्बिनॉल। यस, थर्ड का नाम, नेक्स्ट वाले का नाम, राइट में जो दिया हुआ है।
इसका नाम बताइए। डाइमिथाइल एसिटाइल। मिथाइल एसिटिलीन। और इसका क्या हुआ फिर? डाइमिथाइल डाइमिथाइल कार्बिनॉल। कार्बोनिल। क्या बकवास है, बताइए, कुछ भी पढ़ना होता है। और क्या करें, जो भी सामने आता है पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट वाले का ट्राइमिथाइल ट्राइमेथाइल कार्बिनॉल। कार्बोनॉल। अमाइड्स में देखो, अमाइड की तरह कर लेना है बस। पर अमाइड में क्या एक एडवांटेज था कि अमाइड का जो सी पर कार्बन था वहीं से स्टार्ट करनी थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल अमाइन की अल्केन एक्स अमाइन करनी है। व्हाट इज एक्स? पोजीशन ऑफ एन इन पेरेंट चेन। पोजीशन का मतलब लोकेंट। लोकेन। बट अगर एन पे दो अल्काइल लगे हुए हैं तो 2 डिग्री अमाइन हो गया। तो एन अल्काइल अल्केन एक्स अमाइन, अल्काइल कौन सा? छोटा वाला। 3 डिग्री अमाइन हो गया तो R1 R2 सेम होंगे, R1 R2 डिफरेंट होंगे। वही एन कोमा एन डाइल्काइल वाला कर लेंगे पार्ट। कर लेंगे ना, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं लिख रहा। Yes. नोट पे डाल देते हैं। 1 डिग्री अमाइन, पहले भी बता चुका हूं आपको। 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन आर 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और इसमें अब छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, उसको लिख के आप कंप्लीट करिए। मतलब ये पुराना क्वेश्चन है, रिवीजन है, देखते हैं आपके सही होते हैं कि नहीं। दोबारा मत कंफर्म मत करना, बोला सर इतने ही स्ट्रक्चर है, इतने ही सही है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन है। ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ C4H11N। फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको। ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ C4H11N and give IUPAC name to all. Give IUPAC name to all structure. This is a better way to give the naming. पहले स्ट्रक्चर से बनवा लिया आपसे मैंने बड़े प्यार से, और आपने नेमिंग भी कर लिया। करिए। टाइम मत लियो, फास्ट करिएगा। ट्राई टू ड्रॉ बॉन्ड लाइन, जो हमने पूरा प्रैक्टिस किया था, सब करिए। सर 7 स्ट्रक्चर्स है। अगर मैं सही भी कर, तो हो सकता है सही भी हो, शायद सही नहीं भी हो। हम नहीं करेंगे इस बार क्योंकि हमने कराया है। दिस इज एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट टाइम, बट हमने ऑलरेडी कर चुका है, तो ये सही होना चाहिए। आप लोग डिसाइड करिए। सर मुझे भी 7 है। 7 नहीं होगा सर, सबकी नेमिंग कर डालो।
मन में कभी नहीं करना है तो मन में नेमिंग कर डालिए, और जिसमें कंफ्यूजन होता है वो पूछ लीजिए, और नेक्स्ट पे हम लोग मूव कर सकते हैं। सल्फोनिक एसिड, सर 8 आए। अब पता नहीं, शायद ये फर्स्ट सेकंड में सही होना चाहिए बेटा, समझ रहे हैं? हाँ सर। हमने तो नहीं कंफर्म किया, आपने ही कंफर्म किया अपने आप को, तो व्हाई नॉट टू गिव लिटिल मोर टाइम सो दैट मेरा आंसर सही हो। क्लास में कभी कंपटीशन मत करिए, मुझे पहले दिखाना है, नहीं करना है। सब अपने पेस में पढ़िए, अपने स्पीड में पढ़िए, तो आप ज्यादा अच्छा करेंगे। सर 9 ही आ रहा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जिसको जिसको 9 आ रहा है सबका। अच्छा so एक बात बताओ, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, नेमिंग कर डालिए। अगर सर 8 रिपीटेड आ होगा गया। तो, हाँ मैं कह रहा हूँ, अगर 9 आ गया किसी को और 8 अगर है, तो डेफिनेटली दो शब्द का नेमिंग क्या होगा, सेम ही होगा। दैट इज द बेस्ट वे ना। SO3H, it is also similar to alcohol amine anything। नेम क्या होगा, X अल्केन सल्फोनिक एसिड। व्हाट इज X? लोकेंट ऑफ SO3H। नेमिंग आप करिएगा, नेमिंग आप करिएगा, डिस्कशन करूंगा जब सारे कर लेंगे तो। नेक्स्ट है आइसोसाइनाइड। देखिए मैंने स्ट्रक्चर भी लिखा है, प्लीज फॉलो द स्ट्रक्चर आल्सो। नेक्स्ट लिखिए सल्फोनिक एसिड, लिख लो। सल्फोनिक एसिड, आइसोसाइनाइड, अल्कोहल, सबका एक जैसा ही है। अगर सबके अलग अलग नाम भी करें तब भी आप आराम से सही कर सकते हैं। सिमिलर टू अबव। सबने लिख लिया क्या? पुनः लिख लिया हो? नहीं हेलो, सर, कौन कौन लिख नाम रहे लिख, हो? यूपीसी नेम लिख। किसका लिख रहे हो? सल्फोनिक एसिड का? नहीं सर, ये नहीं लिखा था। नहीं नहीं नहीं, अमाइन कंप्लीट कर लिया? नहीं सर, अमाइन का सब बाकी है। नहीं, ड्रॉ कर लिया, का ड्रॉ कर लिया आपने अमाइन के सारे स्ट्रक्चर? हाँ सर। हाँ ओके, सर, स्ट्रक्चर ऑफ। कितने मिले? 8। सर 8 ही है, स्ट्रक्चर्स 9th रॉन्ग था मेरा। सर 8 ओके, तो
सर 4 8 है। कार्बन का, ठीक है। लेकिन ये दोबारा रॉन्ग हुआ बेटा, ये गलत है ना, तो गलत वाकई में गलत है। तो जो चीज आप पढ़ चुके हैं आपको ये कंफर्म करनी है। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनाया चलेगा। सर हाँ, सर मैंने वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया था, तो फिर मैंने उसको गिना, हाइड्रोजन तो मुझे मालूम ये तो पाप हो गया तुम्हारा आज, तुमने आज पाप कर दिया। क्यों कर दिया पाप बताओ? क्यों तुमने ड्यू नहीं निकाला? सर, डीओ ने निकाला था। सर मुझे 8 ही आए। नहीं नहीं, मैं देखो मेरे लिए सब सेम ही है, जिनसे गलतियां हो रही मैं उनको बोल रहा हूँ। तुमने अगर ड्यू बिना निकाले स्ट्रक्चर्स बनाए हो तो इतनी मेहनत जो ड्यू पे हुई थी उसका काम क्या हुआ? कुछ फायदा हुआ? बताओ जरा, हाँ खुद सर, मैंने सोचो। डीओ। तो ये यही ब्लंडर था। ये तो 7 का 8 बनाना, 8 का 9 बनाना ब्लंडर नहीं था। बिना ड्यू निकालने, बिना ड्यू निकाले हुए आपने स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया, ये ब्लंडर था। ठीक है, कोशिश करनी है जो हमने सर क्लास वो में रॉन्ग पढ़ होने के लिया। बाद निकाला था मैंने डीओ फिर। वो छोड़ो ना, वो समय कुछ बीत गया। रॉन्ग तुम्हें पता कैसे चला? टेस्ट के दिन तुम्हें थोड़ी पता है, कोई कंफर्म करेगा कि 7 है कि 8 है कि 9 है? बताओ। यस सर। Who will confirm you in the test? No one will help you. तो टेस्ट में आपको खुद से जानी पड़ेगी। मेरा Hello, बस sir. एक ही रिक्वेस्ट है, सुनो सब लोग, जो आप पढ़ चुके हैं वो दोबारा कोई पूछे आपसे तो वो गलत ना करें। कोशिश करेंगे, हम ये नहीं करें कि आप आइडियल बन जाएंगे, एक छोटा मोटा गलती हो सकता है, पर कोशिश करेंगे जो हमने आपने पढ़ा दिया, समझा दिया, जो आप मेरे नजर के सामने से गुजर चुका है, दैट शुड नॉट बी लेफ्ट आउट। बहुत नया क्वेश्चन, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन आ गया, टफ क्वेश्चन आ गया, छूट गया तो कोई बात नहीं। पर अगर मेंस में अच्छे रैंक चाहिए, एडवांस तक पहुंचना है, एडवांस में अच्छे रैंक करने हैं, तो दैट इज ओनली मोटिव। एक ही स्टेप सीखिए कि जो हम पढ़ चुके हैं सर वो तो नहीं छोड़ूंगा। अब जो कुछ नया आ गया तो एक तो नया आएगा, सब नया नहीं आते। थिंक ओवर इट कि जो पढ़ चुके हैं तीनों सब्जेक्ट में वो दोबारा कोई पूछता है वो छोड़ेंगे। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही टूल है, रिवीजन, नथिंग एल्स, नो टेक्नोलॉजी। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो आप अमाइन का स्ट्रक्चर दिखाएंगे, उसमें एक डाउट है। हाँ सर बोलो। वो 6 स्ट्रक्चर का एक बार आईयूपीएसी नेम बताएंगे? 6 कौन सा? ये सर वाला वो एनएच वाला नहीं सर, उसके बाद वाला। 1 2 3 4 5 6। और एक छूट गया ना, हमने एक और छोड़ भी दिया सर है, एक छूट गया। आईएसओ वाला। हाँ, तो सिंपल कुछ नहीं है, ये पार्ट आप भूल जाओ। 1 2 3 प्रोपेन 1 अमाइन एंड मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। ओके सर। छोटा जो अल्काइल है उसको साइड कर दो, जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी नेमिंग कर डालिए कहीं भी हो, जैसे इसी का नाम देखिए 1 2 3, तो प्रोपेन 2 अमाइन, बट एन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। क्लियर है? उसका हाँ नाम सर। क्या होगा? एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। सर एन मिथाइल आइसो प्रोपाइल 2 अमाइन नहीं लिख सकते? किसका? सेकेंड वाला, नीचे वाला स्ट्रक्चर का। क्या बोल, फिर से बोलो। एन मिथाइल आइसोप्रोपाइल 2 अमाइन। आइसोप्रोपाइल तो लिख ही नहीं सकते, आइसोप्रोपेन अमाइन बोल भी सकते थे पर नहीं लिखते, है ना? नहीं लिखते। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल आपका अल्काइल है, अल्काइल तो है ही नहीं यहाँ पे ना। अगर वही आइसोप्रोपाइल ऐसा होता, इस एग्जांपल देखिए, कुछ भी आप रैंडम बना सकते हैं स्ट्रक्चर्स। इस एग्जांपल देता हूँ मैं, देखो अलग कलर में देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी, ऊपर का नहीं है। So in this scenario, this can be referred as what? Isopropyl alkyl, and this is the parent chain. But in that case, we cannot do that because isopropyl is not alkyl. Parent chain is propane. समझ में आई बात? प्रोपेन पेरेंट चेन है और सेकंड पोजीशन पे क्या है? अमाइन है। सर तो जो फर्स्ट हम लोग ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया उसका ब्यूटेन 1 अमाइन रहेगा ना? ब्यूटेन 1 अमाइन, सेकंड इज ब्यूटेन 2 अमाइन, थर्ड इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, थर्ड इज 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन,
तो यहाँ ये तो पूरा अल्कोहल जैसा ही है, दिस इज सिमिलर टू अल्कोहल। देख लो, ब्यूटेन 1 अमाइन, आपने जो अल्कोहल बनाया था, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। सर एक्स्ट्रा क्या करना है, एक्स्ट्रा किसके बारे में बताना अलग से, जो छोटा अल्काइल है उसके अलग से बोल दीजिए। रिमेनिंग पार्ट विल बी एज इट इज। सर तो थर्ड स्ट्रक्चर को आइसोप्रोपेन 2 अमाइन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना, अल्काइल नहीं हो बेटा, वो अल्काइल है, आइसोप्रोपाइल है। सर हाँ बोलो। सर इसमें और एक स्ट्रक्चर बन सकता है। किसमें और नहीं बन सकता, आई थिंक यही है, यही मैक्सिमम है। अब कहीं कहीं मिल जाएगा दिशा तो पता नहीं, लेकिन चांसेस कम ही है जो आप कह रहे हैं। सर हाँ अगर हम इन पे एक इथाइल और 2 मिथाइल ग्रुप अलग अलग लगाए तो लगाया ना लास्ट वाला, एक हाँ सर, इथाइल बराबर। 2 मिथाइल, है ना, वो हाँ तो लिखा है टर्शियरी अमाइन। व्हाट इज दिस अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, है ना। 1 डिग्री अमाइन का जो नेमिंग होगा वो सिमिलर टू क्या होगा, अल्कोहल जैसा। और ये तीनों क्या थे, सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन, और ये टर्शियरी अमाइन। ठीक है। सर हाँ सर और टर्शरी अमाइन का एक बार नाम बताइए ना क्या। आप बताइए ना, मैं क्यों बताऊं, दोनों छोटे छोटे मिथाइल को अलग कर दीजिए। सर एन डाइमिथाइल N comma and ईथेन। dimethyl. N N comma and comma. dimethyl. We have to mention the locant of all the substituents. तो N comma Yes and sir. dimethyl इथेनामाइन, ओके सर। जो स्मॉलर अल्काइल है उसको साइड कर दीजिए। पहले आप अमाइन की नेमिंग कर लीजिए, दैट इज इथेनामाइन। अब N पे क्या एक्स्ट्रा लगा हुआ है, 2 मिथाइल, तो N comma and डाई मिथाइल इथेन इथेनामाइन। अमाइन। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसकी आईयूपीएसी करूं, क्या लिखूंगा, N comma N डाई अल्काइल अल्केन एक्स अमाइन। ये जो अल्केन होगा वो क्या होगा, बिगर। इसका आप लिख लेंगे एन अल्काइल, एन अल्काइल। प्लीज किसी को दिक्कत है पूछिएगा। सल्फोनिक एसिड इज सिमिलर, रहने देते हैं, नहीं नहीं लिखा आपने तो। सल्फोनिक एसिड आइसोनाइट्राइल बोथ आर सिमिलर, एक्स अल्केन नाइट्राइल, एक्स अल्केन सल्फोनिक एसिड। इसके लिए भी आप हाफ पेज स्पेस दे दीजिए या 1 पेज स्पेस दे दीजिए। साहिल म्यूट कर लो। नेक्स्ट देखिए, कीटोन्स। कीटोन का क्या होगा, ऐसा, बस। अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे, ठीक है। इफ R इक्वल टू R डैश तो बोलेंगे सिमेट्रिकल कीटोन। R नॉट इक्वल टू R डैश अनसिमेट्रिकल या मिक्स कीटोन। आईयूपीएसी क्या होगा इसका, बता चुके हैं पूरा हम लोग। क्या था, अल्केन एक्स
alkane X own. And what is X? Locant of ketone. keto group या keto group. ठीक है. सबसे अच्छा, what is the simplest ketone with the U1? इथेनॉल. फिर से चेक करो. Find the simplest. Find the simplest ketone with simplest ketone कह सकते हैं. Find the simplest ketone. सर इथेन 1 हो. क्या जिसमें DU क्या हो वो 1 हो. इथेन 1 कैसे? सर प्रोपेनॉन. प्रोपेनोन. Because this R can't be H. This R also can't be H. समझ गए? समझ Yes. गए? हेलो. ठीक है. अगर मैं स्टार्टिंग से करूं फिर से तो C2H4O पे कोई कंपाउंड बनेगा, कीटोन बनेगा क्या? नो सर. तो ये C3H6O है. C2H4 कीटोन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. C3H6O एग्जिस्ट करेगा. व्हाट इज दैट? दस प्रोपेन 2 O. का IUPAC क्या होगा? प्रोपेन 2 ओन और प्रोपेनोन नहीं बोल सकते हैं. क्यों नहीं, क्यों जरूरत नहीं बोलने की? क्योंकि अदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. कॉमन नेम बस एसीटोन. C4H8O के कितने बनेंगे बताओ कीटोन? 2. 2. चेक करिए. 1. 1 सर 1 ही बनेगा. 1 ही बनेंगे. एल्डिहाइड नहीं बनाना, कीटोन की बात कर रहे हैं. एल्डिहाइड बनाएंगे तो बन सकता है, कीटोन की बात कर रहे हैं. इसको एसीटोन भी कहते हैं और डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं. C5H10O आपके होमवर्क रहेंगे, ट्राई करिएगा और नेमिंग कर डालिएगा. इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल मिथाइल कीटोन. C5H10 में कितने मिले? सर 2. इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन. देखो आप लोग गलत बोल के फिर ठीक क्यों करते हैं? मतलब दोनों इंसान अलग अलग थे, पर लेकिन कैसे आप गलत कर रहे हैं फिर से? ऐसा हाँ सर, ऐसा ब्रांचिंग नहीं की. तो ये कब करोगे बेटा? और देखो, जबकि ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं. सुमित, यू ऑलरेडी डिड दिस मेनी टाइम्स. ब्रांचिंग वाला पार्ट स्ट्रक्चर बनाने के टाइम पे वो क्यों किया था? कि हमसे अभी गलत ना हो. इफ यू आर डूइंग न्यू देन आपसे गलतियां हो सकती है, बट वी ऑलरेडी डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन द ब्रांचिंग पार्ट. वो फट से दिमाग में आना चाहिए कि ब्रांचिंग छूट गया बस. तीनों का नेमिंग करिए. सर वो Orally थर्ड करिए. वाले में 6 कार्बन. क्या बेटा? हाँ, वो कार्बन कहीं गलत हो गया होगा, ऐसा ना.
सर नेमिंग हुआ। हो गया सबका नेम। फर्स्ट का नेम बताओ। पेंटेन 2 ऑन। पेंटेन 2 ओन। नेक्स्ट वाले का पेंटेन 3 ऑन। पेंटेन 3 ओन। ठीक है, देखिए कुछ टफ एग्जांपल देता हूँ। टफ क्या, टफ नहीं इसको कहेंगे, पता ही नहीं हमें कैसे करना है इसीलिए टफ हो गया। जब बताऊंगा तो फिर आराम से कर सकते हैं। गिव IUPAC। फर्स्ट सेकंड ट्राई करिए, थर्ड मैं समझाऊंगा। रुकिए एक मिनट, ले लो। अगर आप नहीं लिख पाते ना, फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई घबराहट नहीं है, या मुझे बोल दीजिए सर लिख नहीं पाया। फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का मैं हेल्प करूंगा आपको। फर्स्ट का हुआ, बहुत आसान है, फर्स्ट टफ नहीं है। सर 2 बोलो। देखो फर्स्ट ही कंफर्म है, कीटोन है, एल्डिहाइड तो है नहीं, नंबरिंग ऐसे ही करेंगे। वन पे क्या है? सर 1 फेनाइल इथेन 1 ऑन। 1 फेनाइल इथेनॉल, इथेन 1 ऑन बोलो, सर तो लिटिल टफ। सर वो फिनाइल को बेंजाइल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, बेंजाइल ये होता है, और बेंजाइल IUPAC है, दिस बेंजाइल। ओके। और बेंजाइल कॉमन नेम है। देखिए
सेकंड का नाम क्या होगा, बोलो। 1 phenyl propane Phenyl 2O. propane 2O. फिनाइल प्रोपेन 2। 1 phenyl propane 2O। प्रॉप 2 ऑन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, क्या, और अल्क 2 ऑन भी लिख सकते हैं, बट यूज यही करिए। लास्ट वाला टफ है, और लास्ट वाला को समझ में ध्यान दीजिए। व्हेन साइड चेन इज अटैच्ड बाय डबल बॉन्ड विथ पेरेंट चेन, देन फॉलोइंग यूज फॉर साइड चेन। जैसे अगर मैं सिर्फ मिथाइल लिखूंगा, अगर मैंने, देखिएगा यहाँ पे, इफ आई टेक CH3CH2 और ये अटैच्ड है, इसका नाम क्या होता है, इथाइल। और R अगर है तो अल्काइल, ये जानते हैं ऑलरेडी। कोई एक है RCH डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड से अटैच हो, डबल बॉन्ड से अटैच हो, तो नाम क्या होता है, अल्काइलिडीन होता है। क्या होता है बोलो, अल्काइलिन, Alkylidene. अल्काइलिडीन। तो सेकंड वाले का नाम क्या होगा, सर मिथाइल अल्कोहल, Methylidene. नहीं, इथाइल। इथाइलिडीन। इथिलिडीन, इथिलिडीन बोल सकते हैं इसका नाम। Propylidene. प्रोपिलिडीन। प्रोपिलिडिन, नेक्स्ट वाले का नाम, आइसोप्रोपिलिडिन। है ना। इसी कार्बन पे हाइड्रोजन कम है ना, दो हाइड्रोजन कम है, दो हाइड्रोजन कम है ना, बताइए। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन कम है, ऊपर वाले पे 1 हाइड्रोजन कम है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन कम है, 2। कितने कम है, 2। इसका नाम क्या होगा, 1 1 Methyl ethylidene. मिथाइल इथिलिडीन। These are tough examples. 1 मिथाइल इथिलिडीन। सेकंड वाले का नाम, लास्ट वाले, सेकंड लास्ट का नाम Methylidene. मिथिलिडीन, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मिथिलिनिन, मिथिलीन, और यूज ही होता है। लास्ट वाले का नाम साइक्लो Hexylidene. Hexanidine. एक्सिलिडीन। प्लस सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह, समझ गए Yes, sir. इसको। अब ये टफ सेक्शन पढ़ लिया हमने मजाक मजाक में आज। इसको और मैं अगर लिखना चाहें तो CH2 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 CH2, कहीं उसको आप यहाँ पे कार्बन ना मान ले, कार्बन नहीं है वहां पे, बॉन्ड है वो, बस। सेम मेथड अगर मैं अप्लाई करूं लास्ट वाले में, अब बताइए नेमिंग क्या होगा। गिव अ ट्राई, अभी भी गलती हो सकती है। साइक्लो हेक्सिलिडिन मीथेन 1O। मिथे एक ही कार्बन है तो मिथेनॉन हो जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सिलिडीन मिथेनॉन। ऑल आर टफ एग्जांपल, साइक्लो हेक्सिलिडीन मिथेनॉन। क्लियर है, यस सर। ठीक। तो कीटोन के बाद ये एग्जांपल लिख लीजिए। C6H5 इज फिनाइल। C6H5 क्या होता है, फिनाइल होता है।
डन, उनका हो गया। यस सर। तो ये पार्ट ऑफ था। अब वो करते हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, ये भी आपको सिखा चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस प्रायोरिटी आपको आती है ऑलरेडी, यस सर। तो उसी को फॉलो करना है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या था, तो बताएगा। सर कार्बोक्सिलिक एसिड पहले। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस किसके लिए करते हैं, टू चूज प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी बढ़िया। प्राइमरी या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यस सर। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। व्हाट इज द प्रायोरिटी, सबसे पहला मैं नाम लिख रहा, फंक्शनल लिखता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड SO3H, सल्फोनिक एसिड एनहाइड्राइड, एसिड। एस्टर, याद है सबको क्या, बढ़िया। एसिड मैंने मेरी एलाइड। मेरी वो बात याद है ना कि कल्याण डोंबिवली वाले बहुत अच्छा करते हैं, याद है कि नहीं वो पॉइंट बात। हाँ सर। और एक साल के बाद वो पता नहीं कहीं गायब हो जाते हैं, इस बार तो नहीं करोगे, नहीं सर। नहीं सर। मतलब बहुत अच्छा करते हैं, अच्छा नहीं करते, बहुत अच्छा करते हैं, फिर कहते हैं सर हम तो पता नहीं आपकी क्लास में थे ही नहीं। तो लिख दिया 1 to 9 except 2, 8 था शायद। उसके बाद फिर कीटोन। कीटोन। अब अल्कोहल। क्या करना है, ऐसा वर्क, ऐसा होमवर्क क्या करना, इसी में ऊपर लिख देना सफिक्स और नीचे देना प्रीफिक्स, ताकि आपको याद भी हो जाए। यस सर। तो प्रैक्टिस हो जाएगी बेसिकली। मैं लिख नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग पूरा। कीटोन, फिर क्या था, अल्कोहल, थियोल, फिर अमाइन। अमाइन। मुझे याद नहीं है दिशा, तुम्हें याद अच्छे से, मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर क्या था, सर IMINE, इमाइन। इमाइन, इमीन बोलते हैं या इमाइन बोलिए, बेटर होता है इमाइन, ठीक है। फिर ईथर। हाँ फिर वो सब फंक्शन कोई काम का नहीं है, कि वो ईथर उथर सब क्या है, बोलो, लेसर प्रायोरिटी। लेसर उनका कुछ काम ही नहीं है, कुछ काम नहीं है। अब इसके रूल्स आप खुद ही लिख सकते हैं। रूल्स क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, क्या फाइंड करोगे, प्राइमरी फंक्शन पेरेंट्स। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, पहले ये फाइंड कर लेंगे। तो उसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, इफ इट इज चेन टर्मिनेटिंग, फंक्शनल ग्रुप, ये तो बड़ा आसान होता है चेन टर्मिनेटिंग वाला, स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ। अब ये सब आप नोट्स में लिखे ना लिखे कोई मैटर नहीं करता, सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सब एग्जांपल डायरेक्टली कर लेंगे, हमारे लिए काफी है। फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग अनसैचुरेशन, वो भी अगर आप ऐड कर देंगे और बेटर होगा। अब ये पूरा अगर इफ इट इज नॉन चेन टर्मिनेटिंग, find the longest chain containing functional group, find the longest unsaturated chain containing functional group, ऐसा होना चाहिए। find the longest unsaturated chain जिसमें वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। having
functional group attached to it. अब ऊपर में तो अप्लाई आरएफईडी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी आपको अप्लाई आरएफईडी ऑन फंक्शनल ग्रुप. Functional group for its locant. Locant का मतलब पोजीशन. Position. अगर रिमेनिंग फंक्शनल क्या बन जाएगा? Substituent. सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप. हाँ मतलब क्या उसका क्या यूज करोगे? Substituents. Will become substituent. They will be used as will be used as 2 degree 2 degree prefix. 2 degree prefix. Other rules are same. Same as everything. ठीक है, तो ये सब रूल्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्पेस छोड़िए, डायरेक्टली एग्जांपल करिए. हाफ पेज सफिशिएंट है इसके लिए, मैं डायरेक्टली एग्जांपल देता हूँ. इवन नोट्स में भी आप लिखेंगे नहीं तब भी चलेगा, बिकॉज वो ऑब्वियस है, पता है आपको. ये हेडिंग लिखा, एग्जांपल लिख लिया, गिव आईयूपीएससी. और इस पे भी हमने कई क्वेश्चंस किए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं. CH2 डबल बॉन्ड दिस. मत बोलिएगा, आराम से कर लीजिए, मन में करना है, मन में करिए. ये सारे एग्जांपल्स करना इंपॉर्टेंट है, रूल्स कोई आपसे लिखने के लिए नहीं कहेगा, अगर आपको याद है तो बेटर. तो रिमेनिंग किसी फंक्शनल की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सभी सब्स्टिट्यूएंट बन गए, कोई वैल्यू नहीं उनकी. सर एग्जांपल करिए.
सबका हो गया? हेलो? सर लास्ट वन। ओके, करो, आराम से करो, आराम से करिए। मैं इसलिए रूल्स लिखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एग्जांपल्स करने के लिए कह रहा हूँ कि एग्जांपल्स में डिफिकल्टी आएगी आप क्लास में पूछ लेंगे, रूल्स तो आप घर पे भी लिख सकते हैं। डन सर। ओके, ये जो नोट हमने रूल लिखा है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये बताया था ना स्पेशल सफिक्स, व्हाट इज स्पेशल सफिक्स ऑफ COH? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये टेबल भी मैं आपको छोड़ दिया, आप लिखिएगा यहाँ पे, मैं सबका लिख देता हूँ जो गिवन रहा है, एटलीस्ट फंक्शनल भी देता हूँ। CHO, CN, this, क्या नेम है फर्स्ट का? से प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, 1,2,3 बोलना पड़ेगा मुझे। हाँ सर। इट इज ऑल्सो पॉसिबल ना, ऑन द सेम कार्बन इट इज देयर, यस सर। तो मेंशन करना पड़ेगा। तो मतलब ये पता ही है, तो जितना बड़ा मैंने हाई फाई लिखा तो कोई काम नहीं आया।
उसका नाम ट्राई करिए। तो आप गिव अ ट्राई ऑन द स्पेशल नेम। सर 1,1,1 ट्राई मिथेनोइक एसिड। नहीं कैसे? इसमें क्या करनी है? तीनों डायरेक्टली अटैच है क्या, बताइए चेन से। अगर मैं इसको ले लूं तो ये दोनों अटैच हैं, पर ये अटैच है क्या डायरेक्टली? नहीं सर। नहीं अटैच है डायरेक्टली। तो उसमें क्या करना है, उसको इग्नोर कर देना है और ऐसा पैरेंट चेन ले लोगे, ऐसा ले लोगे, ऐसा ले लोगे, जो आपको लगे लॉन्गेस्ट है। इसका नाम क्या होगा? पेंटेन। बोलो पेंटेन। पेंटेन 1,5 5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 4 5। और इसका क्या लिखोगे? दैट वाज अ डिफिकल्टी। ये बताया है मैंने आपको लिखने का तरीका इसका। तो थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू फिनिश द नेम ऑफ दिस आल्सो। मिथाइल हाइड्रोक्सी। नहीं नहीं बताया मैंने, बताया। जस्ट प्लीज रेफर द नोट्स एंड आप लिख लेंगे। कार्बोक्सी। थोड़ा ठीक करो। और कार्बोक्सी मिथाइल, मिथाइल है ना वो, कार्बोक्सी लगा हुआ नहीं है। अगर ये आप, अगर आप इस पे कुछ नहीं करते तो मिथाइल है ना वो, मिथाइल पे कार्बोक्सी लगा हुआ है। क्या नाम होगा उसका? मिथाइल कार्बोक्सी मिथाइल। नहीं, मिथाइल मिथाइल कार्बोक्सी। बेस नेम क्या होगा? मिथाइल। मिथाइल के ऊपर क्या लगा हुआ है? कार्बोक्सी। कार्बोक्सी। So the name will be carboxymethyl. So the complete name will be 3-carboxymethyl pentane 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक। स्पेशल नेम यूज नहीं करना है। जब कार्बन को इंक्लूड कर लोगे पेरेंट चेन में तो ओइक एसिड यूज करोगे ना। यस सर। When you include the carbon of two included in the parent chain, then जो प्रॉपर नेम था वो यूज होगा। इसका नाम क्या हो गया फिर? 3-carboxy मिथाइल मिथाइल पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। ठीक है, तो प्लीज अपडेट योर नोट्स टिल हियर। कल के क्लास में हम लोग थोड़े 4-5 रूल छोटे मोटे और एक्स्ट्रा रूल्स पढ़ेंगे, कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के हिसाब। देन विल मूव टू एरोमेटिक कंपाउंड। आई विल ट्राई टू फिनिश इट। खत्म हो जाएगी आई थिंक। थोड़ा बहुत बचेगा, छोटा मोटा पार्ट बचेगा तो बचेगा, लेकिन टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। आपका 11th को टेस्ट है यूपीएससी के ऊपर, मेंस और नीट के ऊपर टेस्ट होगा। फोर्थ को भी है। क्या फोर्थ को ट्रायल टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है? हाँ सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, आज कल टेस्ट ले लें, क्या दिक्कत है, कर लोगे ना टेस्ट। टेस्ट के लिए हमेशा रेडी रहा करिए। सर और नीट वालों का एग्जाम कब रहेगा? सेम टाइम, सबका टाइमिंग सेम ही रहेगा। दोनों को एक ट्रायल टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, दोनों को एक फिर फाइनल टेस्ट होगा 11th। तो क्योंकि हम लोग को अभी तक टाइम टेबल नहीं आया है। मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। आप पूछ लीजिए। अब सेंटर एडमिन को जो आपको जो टाइम टेबल भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको परेशान क्या करो मुझे, मतलब परेशान क्या, रेस्पेक्ट मोड में परेशान करोगे तो सामने वाला आपको रिटर्न में आंसर देगा भी। समझ गए? हाँ सर। यस चलिए ठीक है, ओके बेटा, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर सर। और ये पीडीएफ आप आज ही अभी कर दे रहा हूँ, अभी कर दे रहा हूँ, अभी कर दे रहा थैंक हूँ। यू। ओके ओके।